मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू आर फाइन एट होम। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग ने अपनी पिछली सेशन में लेट्स ट्राई फर्स्ट तक कंप्लीट करा था। जिन बच्चों ने भी वीडियो मिस कर दिया है, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप डायरेक्ट वीडियो में जा सकते हैं। सो लेट्स ट्राई 2 से आज हम लोग अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे अपने लेट्स ट्राई 2 को। सो सबसे पहले यहाँ पर बुक ओपन करेंगे। आप सब भी अपनी अपनी बुक्स ओपन करेंगे और लेट चैप्टर 4 हम लोग खोलेंगे। व्हाट इज इट, यही पढ़ रहे थे हम लोग और लेट्स ट्राई फर्स्ट तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेट्स ट्राई 2। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई 2 पेज नंबर 35 पे आंसर दीज क्वेश्चंस। अब क्या करना है, इसमें भी हम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सो जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाई डिड रोहन गो टू द रेलवे स्टेशन, और क्वेश्चन फर्स्ट में यही लिखा है कि व्हाई डिड रोहन गो टू द रेलवे स्टेशन। तो वो क्यों गया था? अपनी ग्रैंड माँ को पिक करने गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? रोहन वेंट टू रिसीव हिज ग्रैंड माँ एट द रेलवे स्टेशन। वो क्यों गया था? अपनी ग्रैंड माँ को लेने गया था। फिर सेकंड है व्हाट आर द 3 रिडल्स रोहन्स ग्रैंड माँ आस्क्ड। सबसे पहले रोहन की जो ग्रैंड माँ है थी, दादी माँ थी, वो रोहन से क्या पूछा था? उन्होंने कौन कौन सी 3 रिडल्स पूछी थी? तो सबसे पहले क्या पूछा था? What has 3 wheels and can take you anywhere in the city? So सबसे पहले आप पेज नंबर 33 पर जाएंगे और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो यू नो द रिडल्स की उन्होंने क्या क्या पूछा था। So आप बुक को रीड करेंगे। सबसे पहले पूछा था What has 3 wheels and can take you anywhere in the city? फर्स्ट ये पूछा था। फिर सेकंड पूछा था What can fly but not a bird? ये पूछा था। फिर तीसरा पूछा था What is not a fish but can move in water? तो आपको बुक ओपन करनी है, बुक को रीड करना है और रिडल्स को लिखनी है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। रोहन ऑल्सो आस्क्ड हिज ग्रैंडमा अ रिडल, व्हाट आर द 3 गेसेस शी मेक्स। अब क्या बताना है कि रोहन ने भी पूछा था अपनी दादी माँ से और उन्होंने 3 जो गेस थे वो क्या किए थे। तो सबसे पहले था कि What has no wheels and no engine but can take you anywhere in the city quite fast? तो सबसे पहले क्या बोला था? Your feet। सेकंड क्या बोला था? Your father's shoulders। एंड थर्ड क्या बोला था? Your skates। यही 3 गेस किए थे उन्होंने। सो आपको चैप्टर को रीड करना है और इसका आंसर निकालना है खुद से। अगर आप चैप्टर को रीड कर रहे हैं बार बार तो आपको आंसर ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बुक को रीड करेंगे और आंसर निकालेंगे। फिर लास्ट है डज ग्रैंडमा आंसर द रिडल दैट रोहन आस्क्ड। क्या आपको पता है कि जो रोहन ने जितनी भी रिडल्स पूछी थी ग्रैंडमा से उसने उनका आंसर दिया था? तो क्या ग्रैंडमा ने आंसर दिया था ना? तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, उन्होंने सारे आंसर्स दिए थे। अब आते हैं हम लोग लेट्स ट्राई 3 पे। लेट्स ट्राई 3 क्या है बेटा? लुक एट द पिक्चर्स, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट बिलो द पिक्चर, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपको जो कि डबल ई वाले साउंड्स हैं उनको आपको पिक्चर्स को देख के आइडेंटिफाई करना है और उसको फिल करना है। जैसे पहला है बी, डबल ई है, और सेकंड में बी वाले में क्या कर रहा है? बच्चा रो रहा है तो क्या होगा? वीप। सी वाले का होगा पील, छिलके को क्या बोलते हैं? पील। डी इज ग्रीन। ई वाला क्या होगा? टीथ। आप देख रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स हैं तो वो उसमें क्या है? डबल ई का यूज हुआ है, राइट। तो ये कौन सा साउंड होगा हमारा? जो भी ये वर्ड्स होंगे वो कौन से होंगे? डबल ई वाले वर्ड्स होंगे। फिर जी में होगा व्हील। एच सीड, सीड मीन्स क्या होता है? बीज। स्लीप। और जे वाले में क्या होगा? हील। और लास्ट में के का ऑप्शन होगा ट्री, ठीक है। तो आपको पिक्चर्स को देखकर वर्ड्स को सही फिल करना है, ठीक है। ये हो गया आपका वर्क। अब हम लोग अगर बात करें लेट्स ट्राई 4 की, तो आपको क्या करना है? रिसाइट द पोएम करना है। जैसे अब हम लोग ने पिछले सेशन में पढ़ा था, एक पोएम मैंने आपको दी थी स्टे क्लीन के बाद आपको अपना उसमें बॉडी जेस्चर और एक्सप्रेशन बताने थे। वैसे ही आपको ये है क्रीप्स एंड क्रीपी स्ट्रीट, इसको भी आपको रीड करना है घर पर ही और विद योर बॉडी मूवमेंट, विद योर बॉडी जेस्चर आपको इस पोएम को पढ़ना है। लेट्स ट्राई 5 पे हम लोग आते हैं। चूज द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू मैच द पिक्चर्स एंड राइट बिलो द पिक्चर, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब क्या करना है? इसमें भी आपको सेम करना है।
पिछले वाले हम लोग ने एक्सरसाइज में डबल ई पढ़ा था, अब हम लोग ये वाली एक्सरसाइज में लेट्स ट्राई 5 में हम लोग डबल ओ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि पिक्चर्स को देख के आपको वर्ड आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ए वाले में क्या लिखा है, पूल लिखा है, क्योंकि वहां पूल बना है। सो बी वाले का क्या होगा, बूट, ये क्या है, शूज है ना, जूते हैं, बूट। सी वाले का क्या होगा, कुक। डी का होगा बुक। ई का होगा वुड। एफ का होगा फूड। ओके, एफ के बाद जी, जी का क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, रूट। रूट मीन्स क्या होता है, जड़े। और एच का होगा क्या, स्पून। ठीक है, सो आपको वर्ड्स को देखना है ध्यान से, और उसके बाद आपको सही वर्ड को फिल करना है विद द पिक्चर्स। फिर अब ये आपके लिए है छोटा सा, जैसे रिडल्स होती हैं वैसे आपको भी यहाँ पे कुछ रिडल्स पूछी गई हैं जिसको आपको फिल करना है। सबसे पहला पूछा है व्हाट हैज 4 legs एंड वी कैन सिट ऑन इट। अब बताइए कौन सी ऐसी चीज है जिसमें 4 पैर होते हैं और हम उस पर बैठ सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं आप पिक्चर में, तो क्या बनी है, चेयर बनी है। सो इसका आंसर क्या होगा, चेयर होगा। तो चेयर को हम लोग चेयर से मैच करेंगे। फिर है व्हाट हैज अ फेस एंड 2 हैंड बट नो लेग। अब एक फेस है बट इसके क्या है, 1 हैंड और 2 हैंड है। 2 हैंड कौन सा होता है, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, राइट। और नो लेग, इसके कोई पैर नहीं होते। तो ये क्या होगा, वॉच होगा। सो इसको क्या किससे मिलाना है, आपको क्लॉक से मिलाना है, वॉच से मिलाना है। इट टर्न्स इनटू पाउडर एज वी राइट विद इट, व्हाट इज इट। अब क्या है कि ये पाउडर में बदल जाता है जब हम इससे लिखते हैं कुछ भी। सो ये क्या होगा, चौक। चौक की स्पेलिंग क्या होती है, CHALK, चौक। ठीक है, सो आपको इसको चौक से मिलाना है। दीज आर द रिडल्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर वर्ड एंड यू हैव टू मैच विद इट। ओके, अब आते हैं लेट्स ट्राई 6 पे। यहाँ पे क्या लिखा, रिडल टाइम। ये भी रिडल है आपका। ईच क्लू गिवन बिलो विद हेल्प यू कंप्लीट द वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट ईच वर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब क्या करना है आपको, सेंटेंस को पढ़ना है और वर्ड को या पिक्चर को आइडेंटिफाई करनी। तो सबसे पहला देखिए आपके लिए एक करके दिखाया गया है। बी में पूछा है आई एम शॉर्टर देन ट्राउजर्स जनरली नी लेंथ बट कैन ऑल्सो बी। तो इसमें लिखा है आई एम शॉर्टर देन ट्राउजर जनरली नी लेंथ बट कैन ऑल्सो बी शॉर्टर देन दैट। तो अब ट्राउजर्स है, क्या है, ट्राउजर से छोटा है और नी लेंथ में है, तो ये क्या होगा, शॉर्ट्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे तो शॉर्ट्स। ठीक है, फिर है आई हैव 2 things, आई हैव 2 wings एंड अ टेल बट नीड फ्यूल टू फ्लाई। अब यहाँ पिक्चर पे क्या बना है, एरोप्लेन बनी है, तो इसका आंसर क्या होगा, एरोप्लेन होगा। क्यों, क्योंकि इसके क्या होते हैं, 2 wings होते हैं, 2 पंख होते हैं और पीछे एक टेल होती है। बट इसको किस चीज की जरूरत होती है, फ्यूल की। I am a train that does underground and over the ground. I run a shorter distance than a train. तो ये क्या होगा, जो जमीन के अंदर चलती है वो कौन सी ट्रेन होती है, मेट्रो। तो यहाँ पे क्या होगा, मेट्रो ट्रेन। E है I am born in pair but there is no right or left in this pair. अब इसमें क्या है कि दोनों में क्या होता है, लेफ्ट राइट का होता है। तो यहाँ पे पिक्चर में क्या बना है, सॉक्स बने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉक्स। आई गिव यू शेड एंड राइम विद टैप। आप बताइए जो हमें शेड देता है क्या होता है, कैप यहाँ पे बनी है, और इसका विद टैप का अगर हम राइम बोलेंगे तो क्या होगा, कैप होगा, टैप रैप कैप। सो राइम है किसका, टैप का, तो वो क्या होगा, कैप। फिर है आई एम अ कोट दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द रेन। कौन सा ऐसा कोट होता है जो रेन में प्रोटेक्ट करता है, तो रेन कोट। क्या होगा, रेन कोट। ठीक है, सो ऐसे आपको पिक्चर्स को देखना है और सही वर्ड को फिल करना है इन द गिवन ब्लैंक्स। अब आते हैं हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप सबको भी पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग अपने सेशन में पढ़ते हैं, जिसको हम ग्रामर पार्ट बोलते हैं अपनी कोर्स बुक का, यही होता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक। इसी को हम लोग अपना ग्रामर पार्ट बोलते हैं कोर्स बुक का। इसमें लिखा है यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आप सब भी जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है क्वेश्चन मार्क। ये मतलब जब कोई चीज को हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। A sentence starts with a capital letter and ends with a full stop. ठीक है, और कोई भी
सेंटेंस जब हम लोग शुरू करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था रोहन से कैपिटल लेटर, और एंड करते हैं किस पे, फुल स्टॉप पे। ये कॉमन सी चीजें, सबको आपको जानना जरूरी है। अब हम लोग देखिए कैसे सेंटेंस में अपने सेंटेंस में कैसे क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप को यूज करते हैं। सबसे पहले डिड यू गो टू द जू। अब क्या तुम जू गए थे, तो ये क्या अगर हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले वाले में क्वेश्चन मार्क, ए वाले में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। फिर आई हैव अ पेंसिल, नॉर्मल सेंटेंस है, मेरे पास एक पेंसिल है, तो बी का क्या होगा, फुल स्टॉप लगेगा बी में। फिर वेयर आर माई क्लोथ्स, सी क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे ना कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। आई हैव अ पेन इन माई हैंड, और मेरे हाथ में क्या है, एक पेन है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, फुल स्टॉप। सेंटेंस को समझिएगा, जब अगर हम लोग कोई चीज किसी से पूछते हैं, जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, वेयर इज माई क्लोथ, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो ये सब क्या है, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन के साथ हमेशा जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग सेंटेंस के एंड में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और जब हम कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है कि इसके आगे अब कोई बात नहीं होगी, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी ऐसा कोई सिंपल सेंटेंस होता है जहाँ पे हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहां हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज आस्क मी इन द ग्रुप। ओके, अब हम लोग आते हैं लेट्स ट्राई 8 में। लेट्स ट्राई 7 हम लोग ने किया है अभी, कैसे फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क को यूज करते हैं। अब आते हैं लेट्स ट्राई 8 में। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद यस इट इज और नो इट इज नॉट, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। देखिए क्या पूछा है, इज इट अ जग। अब देखिए यहाँ पे जग बना है, तो यस इट इज, क्या है, हाँ ये जग है। सेकंड पूछा है इज इट अ बर्ड। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर पिक्चर में आप देखेंगे तो क्या ये बर्ड है, नो, ये क्या है, इट्स अ फिश। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग, नो इट इज नॉट। क्यों, क्योंकि ये बर्ड तो है नहीं, ये क्या है, फिश है। फिर है दिस इज अ बुक, तो क्या होगा, यहाँ पे बुक बनी हुई है, तो यस इट इज, क्या लिखेंगे, यस इट इज। इज इट अ बैग, तो क्या ये बैग है, यस इट इज अ बैग। फिर इज इट अ बॉल, ये बॉल है, नहीं, क्या ये ट्री है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे लास्ट वाले में, ई वाले में, नो इट इज नॉट। ठीक है, सो पिक्चर्स को देखना है और पूछा क्या गया है वो हम लोगों को समझना है। पहले क्या पूछा है और क्या पिक्चर में दिया है। अगर वही चीज दिया है तो यस इट इज, और अगर वो चीजें नहीं बनी है तो नो इट इज नॉट। सो आज का हमारा ये चैप्टर था, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा पढ़ाकर। आपको कैसा लगा चैप्टर पढ़ के, आप प्लीज हमें बताइएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई भी चीज में, सो प्लीज मुझसे ग्रुप में आप जरूर पूछ लीजिएगा। और प्लीज स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।